हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बॉय किडनैप्ड फॉर 25 लाख रैंसम रेस्क्यूड। बॉय नाउन प्लस V3 है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जिसको जानना जरूरी है। अगर नाउन प्लस V3 रहे तो इसका कॉन्सेप्ट होता है नाउन जिसे किया गया। ठीक है, नाउन प्लस V3 का मतलब हो गया कि नाउन जिसे किया गया। तो आइए फिर इसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि बॉय किडनैप, बॉय जिसे किडनैप किया गया फॉर 25 लाख रैंसम, 25 लाख रैंसम के लिए। रैंसम का मतलब क्या होता है? किसी को छुड़ाने के बदले में उसको जो अमाउंट दिया जाता है उसको हम लोग रैंसम बोलते हैं। तो रैंसम रेस्क्यूड। तो रैंसम का मतलब क्या हो गया? रैंसम का मतलब हो गया जिसको फिरौती आप हिंदी में बोल सकते हैं। बॉय जिसे किडनैप किया गया 25 लाख फिरौती के लिए रेस्क्यूड, उसे रेस्क्यू किया गया मतलब कि बचाया गया, उसको खतरे से बाहर लाया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेस्ट चंपारण पुलिस विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टास्क फोर्स। वेस्ट चंपारण पुलिस जो है किसकी सहायता से, विथ है यहाँ पर, दी हेल्प ऑफ अ स्पेशल टास्क फोर्स, अ स्पेशल टास्क फोर्स की सहायता से। अब ये क्या है? वर्ब है ये। रेस्क्यूड किया है माने बचाया है 14 ईयर ओल्ड प्रिंस कुमार, 14 साल के जो लड़का है प्रिंस कुमार, आफ्टर एन इनकाउंटर विद द किडनैपर्स इन ए सुगर केन, आफ्टर एन इनकाउंटर विद द किडनैपर्स इन ए सुगर केन फील्ड एट तेसरिया दियारा अंडर बथवरिया पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ बाघा ऑन संडे। तो देखिए लंबा सेंटेंस है, तो देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये इसको रेस्क्यूट किया, तो रेस्क्यूट किया कैसे? आफ्टर यहाँ पर दे रहा है किसके बाद, तो ये सारी घटना हुई है, इसके बाद में रेस्क्यू किया गया। तो अब ये घटना क्या हुई? आफ्टर दिया। आफ्टर का मतलब होता है क्या? बाद में। एन इनकाउंटर हुआ, एन इनकाउंटर विथ द किडनैपर्स, किडनैपर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ कहाँ पर हुआ? सुगर केन फील्ड में। सुगर केन फील्ड कहाँ पर था? तेसरिया दियारा, तेसारा दियारा में था। और वो कहाँ पर है? तेसारा दियारा अंडर बथवरिया पुलिस स्टेशन, बथवरिया पुलिस स्टेशन के अंदर में है। और वो एरिया कहाँ पड़ता है? एरिया ऑफ बाघा, बाघा एरिया का है। ऑन संडे, डेट के आगे कभी भी जब दिन दिया जाता है डेज, तो डेज के आगे में क्या लिखा जाता है? प्रिपरेशन ऑन। अगर घटना उस दिन हुआ है तो ऑन लगता है। तो ऑन संडे, तो संडे को हुआ था। सारा चीज समझ में आ रहा है। 4 persons इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग वर अरेस्टेड। 4 persons थे, इन्वॉल्व थे। 4 persons जो इन्वॉल्व थे किडनैपिंग में, इस तरह से हमको पढ़ना है। 4 persons इन्वॉल्व इन किडनैपिंग वर अरेस्टेड। 4 पर्सन जो इन्वॉल्व थे किडनैपिंग में। ये वर किसके लिए आ रहा है? तो 4 पर्सन्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो 4 पर्सन्स को क्या किया गया? ये प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया। वर अरेस्टेड, इसका मतलब कि पैसिव का मीनिंग है, मतलब कि किया गया। 4 लोगों को जो कि किडनैपिंग से संबंधित थे उनको गिरफ्तार किया गया। 2 बाइक बॉर्न क्रिमिनल्स। अब देखिए यहाँ पर बाइक बॉर्न है, 2 बाइक बॉर्न क्रिमिनल। बाइक बॉर्न क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम लोग, बॉर्न है ये सफिक्स होता है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? कैरिड और मूव्ड बाय, मतलब कि इसको किसी के द्वारा ढोया जा रहा है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। बाय समथिंग, तो समथिंग की जगह मान लीजिए मोटर गाड़ी, अगर मोटरसाइकिल से है तो इसको हम लोग मोटरसाइकिल लिख दिए। मोटरसाइकिल बॉर्न, चूंकि सफिक्स है तो बाद में लगेगा। पहले जो शब्द आ रहा है जिससे उसको ले जाना है वो लगेगा। जैसे मान लीजिए मोटर बॉर्न है,
ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कैरिड बाय, चूंकि सफिक्स है तो सफिक्स बॉर्न का मतलब क्या हो गया, कैरिड बाय या मूव्ड बाय। मूव्ड बाय क्या, मोटर, या कैरिड बाय और मोटर। अगर इसी रहता एयरबॉर्न, AIRBORNE, तो कैरिड बाय या मूव्ड बाय को जी एयर। तो समझ गए, बॉर्न क्या है, सफिक्स है, इसका मतलब होता है ढोया जाना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी चीज के द्वारा। तो सफिक्स, ये सफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के बाद में लगता है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, 2 बाइक बॉर्न, 2 बाइक सवार क्रिमिनल्स हैड किडनैप्ड द बॉय फ्रॉम नियर हिज रेसिडेंस एट नवलपुर अंडर योगपति पुलिस स्टेशन एरिया इन बेतिया एट अराउंड 4:30 PM ऑन फ्राइडे। ठीक है, अब देखिए, 2 बाइक बॉर्न क्रिमिनल्स थे, हैड यहां पर दिया है और किडनैप दिया है। तो एक सवाल आपके मन में आएगा, और नहीं आता है तो आना चाहिए, कि ये हैड क्यों लगा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए एक ऊपर से हल्का से ऊपर चलते हैं तो देखते हैं वेस्ट चंपारण पुलिस जो है क्या किया था, रेस्क्यू किया था। ये पास्ट में है, तो रेस्क्यू कब किया था, जब वो किडनैप हुआ था तब तो रेस्क्यू किया गया है। तो रेस्क्यू करने के लिए किडनैप, तो जो पहले घटना हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 घटनाओं का कंपैरिजन करते हैं। तो जो ज्यादा पास्ट में घटित हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहां पर क्या हुआ है, हैड किडनैप्ड किया गया है। किडनैप किया था लड़के को फ्रॉम कहाँ, नियर हिज रेसिडेंस, उसके रेसिडेंस के नजदीक से। और उसका रेसिडेंस मतलब क्या होता है, आवास, निवास स्थान। और ये कहाँ पर है, एट नवलपुर अंडर योगपति पुलिस स्टेशन, नवलपुर में है। और ये किस पुलिस स्टेशन के अंदर पड़ता है, तो योगपति पुलिस स्टेशन के अंदर में पड़ता है, पुलिस स्टेशन एरिया। और ये एरिया कहाँ पर है, बेतिया में है। और ये घटना कब हुआ था, तो एट अराउंड 4:30 PM ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को 4:30 बजे के लमसम में ये घटना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेतिया सदर SDPO मुकुल परिमल पांडे सेठ प्रिंस ग्रैंडफादर विनोद यादव हैड रिसीव्ड अ रैंसम कॉल ऑफ 25 लाख। अब देखिए, बेतिया के जो सदर SDPO हैं उनका नाम क्या है, मुकुल परिमल पांडे। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि प्रिंस एपोस्ट्रोफ और एस है, एपोस्ट्रोफ और एस का मतलब क्या हुआ, कि प्रिंस के ग्रैंडफादर, उनका नाम क्या था, विनोद यादव। उन्होंने क्या किया था, रिसीव्ड किया था एक रैंसम कॉल, माने फिरौती का जो कॉल होता है उनको आया था उनके पास। हैड यहाँ पर है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेस्क्यूड किया गया है उसके पहले ये सब सारी घटना हुई है। इसलिए 2 जब पास्ट है और एक ज्यादा पास्ट है, तो पास्ट ज्यादा पास्ट वाले के लिए क्या हम लोग लगाते हैं, हैड लगाते हैं। इसलिए फिर हैड यहाँ पर लगा है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। रैंसम कॉल ऑफ 25 लाख की फिरौती की कॉल आई थी इनके पास। आगे आते हैं, आगे की घटना देखते हैं। पांडे सेड दोज अरेस्टेड वर आइडेंटिफाइड। पांडे ने कहा, पांडे कौन थे, SDPO जो हैं, उन्होंने कहा कि जो अरेस्ट हुए हैं, दोज अरेस्टेड, वे लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, दोज यहां पर क्या है, प्लूरल में जा रहा है। दोज अरेस्टेड को हम लोग पढ़े कैसे, हम लोग पढ़े थे नाउन प्लस V3, नाउन जिसे किया गया। तो यहाँ पर नाउन क्या है, नाउन के बदले में प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो नाउन वो लोग जिसे अरेस्ट किया गया, वर, तो दोज के प्लूरल है तो उसी के अनुसार वर्ब भी यहाँ पर आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब है। आइडेंटिफाइड माने उनका पहचान किया गया, किस रूप में, एज यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन एज जब आया है तो एज का मीनिंग हो जाता है के रूप में। संतोष चौधरी के रूप में, उनका एज दिया हुआ है 23 ईयर्स। और वो हैं कहाँ के, तो धरवाहा के हैं, धरवा ऑफ यहाँ से रिलेशन है, धरवा के हैं। राजेश चौधरी, इनका उम्र है 24 साल, ऑफ पीपरपट्टी, ये पीपरपट्टी के हैं। बोथ अंडर नवलपुर पुलिस स्टेशन एरिया, दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, नवलपुर पुलिस स्टेशन एरिया के अंडर में पड़ते हैं। नवलपुर पुलिस स्टेशन एरिया। लक्ष्मण चौधरी, इनका एज कितना है, 21, ऑफ सराय चौधरी टोला के हैं ये, अंडर बैरिया पुलिस स्टेशन अंडर। अब ई कहां पर है, अंडर, देखिए अंडर बैरिया पुलिस स्टेशन ऑफ बेतिया। तो ये में है, बेतिया के पुलिस स्टेशन के अंदर में पड़ता है। बेतिया के अंदर में पुलिस स्टेशन है, बैरिया उसके अंडर का है।
एंड जितेंद्र चौधरी, और एक और हैं जितेंद्र चौधरी के नाम से, उनका एज है 24 ईयर्स। वो कहाँ के हैं? नौका टोला अंडर कहाँ के हैं? बथवरिया पुलिस स्टेशन एरिया। तो ये जो नौका टोला है वो किस पुलिस स्टेशन के एरिया में पड़ता है? तो बथवरिया पुलिस स्टेशन एरिया के अंडर में पड़ता है। आगे आते हैं। दी एसडीपीओ सेट, एसडीपीओ ने कहा, देखिए क्या कहा उन्होंने, कि संतोष वाज द मास्टरमाइंड। अब संतोष क्या था इसमें? मास्टरमाइंड थे। इस सारे मास्टरमाइंड माने क्या होता है? मेन आदमी, जो इस क्रिया समूचा जो किडनैपिंग का जो प्रोसेस था उसको प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, मतलब कि उसको बोलते हैं माफिया, मेन कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी, मेन षड्यंत्रकर्ता। तो मास्टरमाइंड कौन था इसके अंदर? संतोष था। ही वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया। ही वॉज अरेस्टेड है उसका मतलब कि उसे अरेस्ट किया गया। कहाँ से? फ्रॉम धरवाहा, धरवाहा से उसको अरेस्ट किया गया। विथ ए कंट्री मेड पिस्टल एंड ए लाइव कार्ट्रिज। देखिए, और उसको अरेस्ट किया गया कहाँ से? धरवाहा से। और उसके साथ क्या था? विथ, किसके साथ? उस आदमी के साथ और क्या मिला? एक कंट्री मेड पिस्टन मिला है, एक देसी पिस्टन है, एंड और ए लाइव कार्ट्रिज, एक जिंदा कारतूस। लाइव का मतलब क्या हो गया? जीवित, और कार्ट्रिज का मतलब होता है कारतूस। तो इसका मतलब हो गया कि जिंदा कारतूस। ठीक है, आगे आते हैं। ही वर्कड एज द ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ विनोद फॉर 10 days फॉर रेकी। अब देखिए, उसने काम किया, किसने? संतोष ने। क्योंकि संतोष किसके पहले जिक्र आया था? चूंकि मास्टरमाइंड था, तो ही वर्कड एज द ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ विनोद। एज फिर यहां पर आया है के रूप में, विनोद के ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में उसने कार्य किया। कितने दिन तक? 10 दिनों तक। देखिए, फॉर रेक किया, और 10 दिन तो काम किसके लिए किया? तो रेकी करने के लिए, कि मतलब क्या एक्टिविटी है, किस तरह से करता है। तो रेकी करने के लिए वो 10 दिन तक क्या किया? ट्रैक्टर ड्राइवर बना, उनके यहाँ ट्रैक्टर ड्राइवर बन के काम किया। अब जैसे यहाँ पर एक पास्ट का थी है कि अगर मान लिया पास्ट में कोई घटना होता है, बोलता है कि वो 4 दिन तक ये काम किया मेरे यहाँ, तो उसका सेंटेंस किस तरह से होता है? पास्ट अब +4 प्लस जितना डेज है उस तरह से इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए, द फैमिली ओन्स अ मार्केट कॉम्प्लेक्स मोर देन 40 बीघा लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज इन बेतिया। अब इस फैमिली के बारे में डिटेल बताया जा रहा है कि इस फैमिली जो है एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है इसके पास। ओन्स मन क्या होता है? रखना या उसका मालिकाना हक होना। मोर देन 40 बीघा लैंड, और इनके पास 40 बीघा से ज्यादा जमीन है। एंड अदर प्रॉपर्टीज इन बेतिया, और दूसरी संपत्तियां भी हैं बेतिया में, उन्होंने कहा। तो ये आज का वीडियो था। ही सेड, किसने? ही किसके लिए यहाँ पर आया है? तो वही संतोष के लिए। उसने ये सारी चीज बताया और इसी चीज के लिए वो वहां पर काम किया। तो फ्रेंड्स, मैं रोज आप लोगों को न्यूज़पेपर किस तरह से रीड करना है लेकर आऊंगा। आप लोगों को एक लिटरेचर आर्टिकल के साथ कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा, ग्रामर का और भी डिफरेंट क्लॉजेज वगैरह का, जिससे आपको धीरे धीरे आप पढ़ना सीख जाएंगे अपने तरफ से, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और मुझे आशा है कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।